हरि ओम। जय श्री कृष्णा। श्री भागवत गीता अध्याय 4। आइए शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में बाकी बचा न कोई। भगवान यह समझाना चाहते हैं कि जो चक्की है उसके जो दो पार्ट हैं वो संसार है उसके बीच में, और जो एक किली होती है उसमें वह परमात्मा की किली है, परमात्मा के नाम की किली है। इसलिए हमें परमात्मा को अपने हृदय में बसाना चाहिए, उसके साथ जुड़ जाना चाहिए। जो दाना किली के साथ जुड़ जाता है वह पिसा नहीं करता, और जो पार्टों के बीच में आ जाता है वह पिस जाता है। इसलिए हमें परमात्मा आगे समझाते हैं कि तुम कर्मों को यज्ञ बना लो, भगवान के अर्पण करो अपने कर्मों को करते जाओ, यह सोचकर कि मैं अपने प्रभु के लिए कर रहा हूँ। भोजन बनाओ तो भगवान का ध्यान करते हुए, यह मानते हुए कि उसका प्रसाद बन रहा है। भगवान को भोग लगाकर फिर जो बच जाएगा वह यज्ञ शेष है। अग्नि में आहुति देने के बाद जो बच जाएगा वह यज्ञ शेष है। गौ को खिलाने के बाद जो बच जाएगा वह यज्ञ शेष है। अतिथि को खिलाने के बाद जो बच जाएगा वह यज्ञ शेष है। किसी गरीब को और दुखी को खिला करके जो बच जाएगा वह यज्ञ शेष है। चिड़ियों को दाना डालने के बाद, अपने भोजन का हिस्सा डालने के बाद जो बच जाएगा वह यज्ञ शेष है। उस पर आपका अधिकार है और वह आपको पुण्य देगा। ऐसी व्यवस्था बनाओ, इस तरह से अपने को संतुलित करो। इसलिए वह अन्न जो पवित्र है वह हमेशा ही शांति देगा। जिस रोटी में गुनाह बसा हुआ है, किसी बेगुनाह का खून, किसी के बच्चे की चीखें, किसी के आंसू, किसी का हक, वह अन्न ग्रहण कर तो लिया लेकिन अंदर चैन नहीं आने देगा, शांति नहीं आने देगा। इसलिए अपनी कमाई को पवित्र करना शुरू कीजिए। भगवान का भोग लगाने के बाद जो प्रसाद बनता है उसका आनंद लो, कार्य करो, लेकिन यह मानकर कि मैं परमात्मा की नौकरी कर रहा हूँ, हम तो मैनेजर हैं, मालिक कोई और है, हम तो ट्रस्टी हैं, उपयोग हम नहीं कर सकते, सेवा के लिए हमें संगठन में रखा गया है। बस ऐसा ही मान करके अपने कार्यों को करो, पदार्थों का सेवन करो। त्यागने की बारी आए तो त्यागने में देर न लगाओ। कोई आया जब किसी बच्चे को अपने पास रखकर पालती पोसती है, वह बड़े प्यार से पालेगी पोसेगी, उसके साथ हंसेगी, बोलेगी, खेलेगी और अपने घर लौट जाएगी। शाम को बच्चा उसके लिए रोता रहेगा लेकिन वह नहीं रोती। ऐसे ही मानना कि हमारा कर्तव्य है पालन पोषण करने का, उसके बाद अपने पांव पर खड़े हों और हम अपने प्रभु की तरफ चलते चले जाएं। ऐसी व्यवस्था मन की बनाओ। कर्म को सुकर्म बनाओ, विकर्म नहीं करना। विकर्म इससे उल्टा है, जहाँ स्वार्थ है, अन्याय है और जहाँ पर अत्याचार है, लोभ है, क्रोध है, वासना है, मोह है, छीनने की प्रवृत्ति है, जो भी अयोग्य भावना है, जो भी असामाजिक है, जो भी अशिष्ट है, जो भी असत्य है, वह सब विकर्म है। आगे फिर कहा, एक बात और समझना, यह दोनों चीजें करेंगे तो तीसरी चीज और भी है। आदमी कहेगा कि कुछ ठीक करेंगे तो भी कुछ न कुछ बंधन में आएंगे, और अगर कुछ गलत कर दिया तो और ज़्यादा बंधन में आएंगे। इससे अच्छा तो यही है कि चुप बैठ लिया जाए। भगवान कहते हैं जो चुप बैठ गया, खाली बैठ गया, कुछ भी नहीं करना चाहता, उसका नाम अकर्म है। वह नहीं करना, वैसा नहीं करना, आलसी बनकर नहीं बैठ जाना। समाज का वह वर्ग जो आप कुछ छोड़ने के नाम पर ही हमने तिलांजलि दे दी सब चीज की, वैसे सन्यास का मतलब ही होता है। पंढरपुर में विठलनाथ का मंदिर है तो पंढरपुर में विनोबा भावे गए। विनोबा भावे जी पंढरपुर के मंदिर में एक चबूतरे पर बैठकर कुछ लोगों से विचार विमर्श कर रहे थे। ज्ञान की चर्चाएं चल रही थी। बता रहे थे कि कर्म से जी नहीं चुराना,
सृष्टि की प्रत्येक वस्तु कर्मरत है। परमात्मा का यज्ञ चल रहा है, उसमें आहुति डालनी है। एक महिला गेरुए वस्त्र धारण किए हुए आई और विनोबा जी से कहा कि आप साधु जैसे लगते हो, लेकिन ऐसे वस्त्र नहीं हैं आपके। आपकी शिष्टता सौम्यता देखकर लगता है कि आप संत तत्व को, संत की ऊंचाई को छू गए हो, लेकिन फिर भी संसारिक कृत्य करते नजर आते हो। विनोबा भावे जी ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? उसने कहा, अपने मालिक भगवान के सामने अपना दुख कहने के लिए और अपने आंसू प्रकट करने के लिए आई हूँ। विनोबा जी ने कहा, तो एक बात बताओ, आंसू तो तुमने बहाए, थोड़ी देर के लिए शांति भी मिली, लेकिन तुम्हें पूर्ण संतुष्टि हुई? उसने कहा कि यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि इतने वर्ष बैठे बैठे तेरे विग्रह के सामने बीत गए प्रभु। कब तू खबर लेगा? कब तेरे तक मेरी आवाज आएगी? हे भगवान, कब तू मेरा हाथ पकड़ेगा? कब मेरी पीड़ाएं खत्म होंगी? दुख है संसार भर में, मुझे भी पीड़ाएं, तू कब कृपा करेगा? यह कहने आई हूँ मैं। विनोबा जी ने कहा, तो फिर एक काम कर, आंसू यहाँ नहीं बहा, यहाँ तो उससे प्यार कर। वह, उसका एक रूप और भी है। समाज में अगर कहीं कोई तड़फते हुए लोग हैं, उनकी तड़फन को देखकर जिस दिन तुम्हारी आंख में आंसू आ जाएंगे, समझ लेना कि तेरी भगवान के पास बात पहुंच गई है। जैसे कोई माँ बाप अपने बच्चे के आंसू नहीं देख सकता, वह परमात्मा तेरी आंखों में आंसू नहीं देख पाएंगे। तुम्हें हिम्मत देगा बड़े से बड़े कार्य करने के लिए। समाज के बीच में निकलो, अज्ञान से घिरे हुए लोगों को उठाओ, अभाव में जीते हुए लोगों का उत्थान करो, अत्याचार से पीड़ित लोगों को मुक्ति दिलाओ, कर्म से जी चुराए बैठे हुए लोगों के अंदर कर्म करने की प्रेरणा भरो। उसने कहा, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। विनोबा जी बोले, तो फिर शरीर को भोजन क्यों देते हो? जिस मालिक ने यह तन दिया, उस तन से कर्म करते करते इस कर्म भूमि पर कर्म के बंधनों को काट करके अपने रब के प्यारे बन जाओ। जा करके रास्ता ढूंढो अपना, इस समाज के अंदर निकलो। उन्होंने कहा, एक चीज करके देखना, किसी दिन यह सेवा करना और अंदर अंदर भगवान का नाम चलाना। एक तरफ से सेवा, दूसरी तरफ से साधना, दोनों का तालमेल बना करके खड़े हो करके देखना। अंदर से सिमरन देखना और बाहर से सेवा, दोनों का तालमेल बैठा लेना। परमात्मा का यज्ञ चल रहा है, उसमें आहुति डालनी है। एक महिला गेरुए वस्त्र धारण किए हुए आई और विनोबा जी से कहा कि आप साधु जैसे लगते हो, लेकिन ऐसे वस्त्र नहीं हैं आपके। आपकी शिष्टता सौम्यता देखकर लगता है कि आप संत तत्व को, संत की ऊंचाई को छू गए हो, लेकिन फिर भी संसारिक कृत्य करते नजर आते हो। विनोबा भावे जी ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? उसने कहा, अपने मालिक भगवान के सामने अपना दुख कहने के लिए और अपने आंसू प्रकट करने के लिए आई हूँ। विनोबा जी ने कहा, तो एक बात बताओ, आंसू तो तुमने बहाए, थोड़ी देर के लिए शांति भी मिली, लेकिन तुम्हें पूर्ण संतुष्टि हुई? उसने कहा कि यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि इतने वर्ष बैठे बैठे तेरे विग्रह के सामने बीत गए प्रभु। कब तू खबर लेगा? कब तेरे तक मेरी आवाज आएगी? हे भगवान, कब तू मेरा हाथ पकड़ेगा? कब मेरी पीड़ाएं खत्म होंगी? दुख है संसार भर में, मुझे भी पीड़ाएं, तू कब कृपा करेगा? यह कहने आई हूँ मैं। विनोबा जी ने कहा, तो फिर एक काम कर, आंसू यहाँ नहीं बहा, यहाँ तो उससे प्यार कर। वह, उसका एक रूप और भी है। समाज में अगर कहीं कोई तड़फते हुए लोग हैं, उनकी तड़फन को देखकर जिस दिन तुम्हारी आंख में आंसू आ जाएंगे, समझ लेना कि तेरी भगवान के पास बात पहुंच गई है। जैसे कोई माँ बाप अपने बच्चे के आंसू नहीं देख सकता, वह परमात्मा तेरी आंखों में आंसू नहीं देख पाएंगे। तुम्हें हिम्मत देगा
बड़े से बड़े कार्य करने के लिए समाज के बीच में निकलो। अज्ञान से घिरे हुए लोगों को उठाओ, अभाव में जीते हुए लोगों का उत्थान करो, अत्याचार से पीड़ित लोगों को मुक्ति दिलाओ, कर्म से जी चुराए बैठे हुए लोगों के अंदर कर्म करने की प्रेरणा भरो। उसने कहा, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। विनोबा जी बोले, तो फिर शरीर को भोजन क्यों देते हो? जिस मालिक ने यह तन दिया, उस तन से कर्म करते करते इस कर्म भूमि पर कर्म के बंधनों को काट करके अपने रब के प्यारे बन जाओ। जा करके रास्ता ढूंढो अपना, इस समाज के अंदर निकलो। उन्होंने कहा, एक चीज करके देखना, किसी दिन यह सेवा करना और अंदर अंदर भगवान का नाम चिल्लाना। एक तरफ से सेवा, दूसरी तरफ से साधना, दोनों का तालमेल बना करके खड़े हो करके देखना, अंदर से सिमरन देखना और बाहर से सेवा, दोनों का तालमेल बैठा लेना। चलो, वह महिला सेवा के लिए गई। उसका नाम हेमा बहन रखा गया। तो कर्म सुकर्म बन गए, विकर्म न हो और अकर्म भी न हो। कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो आप चलते हुए कर रहे होते हैं, जैसे आप चले जा रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, पाँव का अंगूठा भी हिलाते जा रहे हैं या कोई तिनका तोड़ते जा रहे हैं। अब वह कोई कर्म है तो जरूर, लेकिन वह आपकी समझ में तो नहीं हो रहा।